अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लाए हैं चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी। इसी रेसिपी में हम टमाटो प्यूरी और होममेड डो बनाना सिखाएंगे। तो इस आसान रेसिपी को शुरू करते हैं। डो बनाने के लिए सबसे पहले हम एक ग्लास में शामिल कर लेंगे 1/4 कप पानी, 1 चम्मच चीनी और 1.5 चम्मच खमीर यानी कि ईस्ट। पानी हमने नीम गर्म लिया था और इन सब चीज़ों को अब हम मिक्स कर लेंगे। अब इसको कवर कर देंगे 5 मिनट्स के लिए ताकि ईस्ट राइस हो जाए और एक्टिवेट हो जाए। अब हम एक बोल में शामिल कर लेंगे 1.5 कप मैदा, आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और साथ ही हमारा ईस्ट मिक्सचर जो तैयार किया था वो शामिल कर लेंगे। अब हमने बहुत ही सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेनी है। उसके लिए हम ये सब चीज़ें मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। हमने यहाँ पर आधा कप पानी शामिल किया है। आप ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। बस डो हमारी बहुत ही सॉफ्ट सी होनी चाहिए, ये देख सकते हैं आप। अब टॉप पर थोड़ा सा ऑयल लगा के हम इसको कवर करके रख देंगे 1 घंटे के लिए। तब तक हम केचप मिक्सचर तैयार करेंगे। उसके लिए हम शामिल करेंगे 3 चम्मच मेयोनीज़, 1 से 2 चम्मच केचप और 1 चम्मच चिली सॉस। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके हम साइड पे रख देंगे। तब तक हम तैयार कर लेते हैं टमाटो प्यूरी। उसके लिए पैन में शामिल करेंगे 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल और 1 चम्मच लहसुन चॉप हुआ हुआ। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक स्मॉल साइज़ का प्याज लिया और उसको चॉप करके शामिल कर लिया है। प्याज को मिक्स कर लेने के बाद हम टमाटर शामिल कर लेंगे। एक हमने यहाँ पर नॉर्मल साइज़ का टमाटर लिया था और उसको 2 से 3 चम्मच पानी में ब्लेंड कर लिया था। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच ऑरिगेनो और आधा चम्मच नमक। इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और टमाटो प्यूरी को पका लेंगे कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए और इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो जाए। ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि पानी हमारा बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और चिकन तैयार कर लेंगे। इसके लिए पैन में शामिल करेंगे 3 से 4 चम्मच ऑयल और उसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए और फिर शामिल करेंगे 250 ग्राम बोनलेस चिकन जो कि क्यूब्स में कटा हुआ है। चिकन का जब तक कलर चेंज नहीं होता तब तक हम इसको पका लेंगे और फिर इसमें शामिल करेंगे हम 1.5 चम्मच चिकन टिक्का मसाला। चिकन टिक्का मसाला में सब स्पाइसेस ऑलरेडी होते हैं तो हम इसमें और कोई चीज़ शामिल नहीं करें। 8 से 10 मिनट के लिए हम पका लेंगे जब तक चिकन हमारा फुली कुक ना हो जाए। अब चिकन हम साइड पे रख देंगे, वापस डो की तरफ जाते हैं। ये देखें बहुत ही अच्छी सी हमारी डो राइस हो गई थी। अब हम इसको बोल में थोड़ा सा गूंद लेंगे और अब हम मैदा डस्ट कर लेंगे शेल्फ पर और इस डो को हमने अच्छे से बेल लेना है। साथ ही हमने ओवन को प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। अब इस डो को हम रखेंगे बेकिंग ट्रे में। बेकिंग ट्रे में हमारा ग्रीस हुआ हुआ बटर पेपर ऑलरेडी लगा हुआ है। अब डो के बिल्कुल एजेस पर हमने जो केचप का मिक्सचर तैयार किया था वो लगा लेंगे और इस तरह से इसको लॉक कर लेंगे। अब सेंटर में हम किसी कांटे की मदद से इस तरह से होल्स कर लेंगे और अब लगा देंगे टमाटो प्यूरी। नेक्स्ट लेयर हम लगा देंगे प्रिपेयर हुए हुए चिकन की। उसके बाद ग्रेट हुआ हुआ चीज़, उसके बाद टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज जो कि हमने स्लाइसेस में काटे हुए हैं। इसके बाद हैलोपिनोस, आप अपने पसंद के वेजिटेबल्स रख सकते हैं। अब एजेस पर हम कुकिंग ऑयल ब्रश कर देंगे और यहाँ पर ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे। तो अवन हमारा प्रीहीट हो चुका है। अब हम इसको बेक कर लेंगे 20 से 30 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। चीज़ जैसे ही मेल्ट हो जाए और कलर गोल्डन ब्राउन आ जाए तो हम पिज़्ज़ा को निकाल लेंगे अवन से। तो ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। बहुत ही सॉफ्ट और मज़े का पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। आई होप आप सब लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ट्राई करें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ आज की रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा।